जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस वक्त इंडिया के जो सीडीएस हैं अनिल चौहान साहब, उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है उसका कोई नुकसान नहीं हुआ किसी किस्म का, जीरो डैमेज। अच्छा, ये एक नई चीज है एंड दिस इज बीइंग सेड फ्रॉम टॉप डाउन। पहले एनएसए अजीत डोवल साहब ने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ, जीरो डैमेज, फुल कंट्रोल। और अभी इन्होंने कहा, इससे पहले ये चीज इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी ने कही थी। इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी ने कही थी क्या कि हमारा कोई डैमेज नहीं हुआ। अब देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जो इनके स्पोक्स पर्सन है वो कुछ और कहते रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं। जारी बात है, हमारी बातों को तो नहीं ये मानेंगे। वो कहेंगे जी दिस इज कमिंग फ्रॉम किसी किसी और जगह से ही आ रहा है। सो पॉइंट यहां पे ये है कि ये, अब सुनिएगा वो कहते क्या हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। पहली बात तो ये, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के जो ड्रोन है वो इनइफेक्टिव थे, उनके ड्रोन्स ने कुछ भी नहीं किया। अब 2 महीने के बाद 10 मई, 10 जून, 10 जुलाई, 2 महीने के बाद इंडिया के अंदर ये नैरेटिव आया हमारा नुकसान ही कोई नहीं हुआ। 2 महीने पहले ये चीज, ये अल्फाज नहीं बोले गए। 2 महीने पहले ये अल्फाज नहीं बोले गए भाई साहब। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो ड्रोन थे वो इनइफेक्टिव थे। ऑपरेशन सिंदूर है, वो कहते हैं ये फ्लॉलेस था। ड्रोन्स जो 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 थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। अब आप देखें, वो कहते हैं जी कि जीरो इंपैक्ट, मैक्सिमम अलर्ट थे एंड देयर वाज नो ड्रोन इनकर्जन ही कोई नहीं हुई। यार कमाल करते हो तुसी, तो साढ़े त्राई कट छड़न लगे हो। मैं तो हैरान हूं। वो इस चीज को ही मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तो इस गल ते परेशान हो गया। उन्हें क्या जनाब कीते ही कख नहीं, इन्होंने हुआ ही कुछ नहीं है, था ही कुछ नहीं। मैं तो फिर जारी बात है उस चीज को वो जिसे कहते हैं ना, मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो सुनाऊं और दिखाऊं जहां पे वो जो मैडम है, वो मैडम क्या कह रही हैं। मैडम तो सीधी सीधी बातें कर रही हैं भाई। मैडम कह रही हैं भाएं सानू इथे इथे डैमेजेस सस्टेन्ड। ये मेरा ख्याल है कि आई गॉट दिस। ये सर, ये एक जरा सुनिएगा। सर जो हैं, क्या नाम है उनका यार, एनएसए दोवल साहब ने जो बात की, एंड दोवल साहब के बाद मैडम जो आई, जरा सुनिएगा। shows any Indian damage being done, even a glass pane having been. Along glass में नहीं टूटा, ये सुनिएगा मैडम को। the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several. अब मुझे ये बताएं, डैमेज वाज सस्टेन्ड का की मतलब हुंदा है, मतलब क्या मैं की दसा, मैं केड़े कितों दसा तुहानू। ये जरा मैडम की दोबारा बात सुने। चलो हो सकता है मेरी अंग्रेजी खराब है, तुसी जरा सुन लेना। Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Damage was sustained to equipment and personnel at equipment and personnel Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. पठानकोट, आदमपुर, भोजपुर, मुझे नाम भूल जाते हैं इन जगहों के। वो कोई हमारे एयरफोर्स वाला हो तो उसको ज्यादा याद रहते होंगे, मुझे नहीं याद रहे। There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night. तमाम एयरबेस दसो की करिए, दसो
अगर 2 महीने बाद इंडिया ने ये पली ले ली है कि नहीं पायन साडा कख भी नहीं होया, कुछ भी नहीं हुआ यार, आप लोग कौन हो, कहां से आए हो। अब सीडीएस साहब भी यही बातें कह रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब सीडीएस ये कहते हैं कि हमारे जहाज गिरे, कितने गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डैमेज की डेफिनेशन क्या है। सो वो कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने हमारी एयर स्पेस की, कोई जिसे कहते हैं ना हमें कुछ भी नहीं हुआ। सो वो कहते हैं देयर इज अ नैरेटिव, देयर इज अ रियलिटी, नैरेटिव और है, रियलिटी और है। सो वो बेसिकली कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इसने हमें बेवकूफ बनाया है। वो यही कह रहे हैं ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें बेवकूफ बना लिया है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने दुनिया को जाके कह दिया जनाब हमारा नुकसान हो गया, वेस्टर्न वर्ल्ड गलत है, मीडिया गलत है, ये फलाना गलत है, टमकाना गलत है। ये मैंने वहां से अगले दिन फेसबुक से मुझे ये ट्विटर शूटर पे चल रही होती है, पता नहीं कि ये दोनों साइड्स करती है सुनिए। फ्रॉम द पाकिस्तानी फोर्सेस वी सॉ हाउ ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है। अगर ये पाकिस्तानी साइड से आया है तो ये क्या चीज थी, ये था गुलाब था, पिंक रोज था, क्या था, ये ड्रोन था, क्या था। ठीक है, मतलब आप एक अपनी यार, मतलब वन शुड बी लाइक तगड़े होने चाहिए यार। लोगों के नुकसान होते हैं, हमारा भी तो नुकसान इंडिया ने किया है ना, हम तो तगड़े हैं, हम तो मानते हैं, हम तो नहीं कहते जीरो नुकसान भी नहीं हुआ, नुकसान हुआ है यार, होते हैं नुकसान जंगों में। जैसे इंडियन फौज ने शुरू में कहा था कि नहीं जहाज गिरे हैं, अब वो मानते ही नहीं। तरफ से फेंका गया, पुंछ पर फेंका गया। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में। सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है। Attacks that have been coming in from the Pakistani forces. We saw how they lit up the entire border area. There were several attacks coming in from the Pakistan side. Pakistan says the country has launched a retaliatory military operation against India. Operation Bunyan ul Marsus, which translates to a firm wall of lead, is targeting military facilities in India. We have seen this pattern of strikes in the morning, then retaliatory strikes at night. Pakistan's army said an eye for an eye. It's claimed that this counter-offensive is ongoing and that it's targeting air bases in India from which missiles had been launched. Just after morning prayers, there were series of loud explosions, as well as drones. Each air base is inside of India and Indian-controlled Kashmir. Islamabad claims it has hit multiple military targets near the line of control. Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। ये तो उस वक्त था, या तो आप इन जो हमारे ये जो ऑफिसर्स हैं मैडम दोनों, या तो आप इनको लेके ना आते, या तो आप इनको लेके ना आते तब और कहते। अब ये इन्होंने बातें कर दी हुई हैं, हुण 2 महीने बाद कह रहे नहीं आई कोई शय नहीं, वो साडे बच्चों को पता नहीं लगा, सानू गलती हो गई, साडे को भुलेखा हो गया। मतलब यार कम ऑन, ग्रो अप। मतलब ये थोड़ी ऐसे होता है कि आप कह देंगे 2 महीने बाद आप कहते हैं हम मानते ही नहीं है, हम पहले मानते थे, हम तब वो ये हो गया तो वो हो गया। यार ये तो मजा नहीं आया। मनो यार, असी भी तो मानते हैं, तुसी भी मनो, कहो यार नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब इंडिया, अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन रही हैं। मैंने कहा था इंडिया के अंदर एंटी वेस्ट, एंटी अमेरिका नैरेटिव बनने लगा है, उसके लिए तैयार रहें, तैयार रहें। ठीक है जनाब, एंटी वेस्ट, एंटी वो नैरेटिव बनना है। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर इलेक्शन होने हैं। मान लो गल नू यार, मैं आपको बता रहा हूं, द नेक्स्ट इलेक्शन इन इंडिया विल बी ऑन दिस। क्योंकि मैं आज नेटो चीफ ने क्या कह दिया है, इंडिया के जो नेटो चीफ है उसने क्या कहा है आज, जनरल सेक्रेटरी ने, सैंक्शंस लगेंगी। तो वो अब वो देखिए, जो गवर्नमेंट होती है ना, याद रखिए उनके पास इतनी बड़ी पिक्चर की विजिबिलिटी होती है, आम बंदे को समझ नहीं हो रहा होता क्या हो रहा होता है।
वो देख रहे होते हैं अमेरिका ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है, ये कह रहा है, पब्लिक ओपिनियन यहाँ से बिल्ड हो रही है, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, अच्छा मीडिया ये लिख रहा है, ये अब सारे वो सारी चीजें समझ रहे होते हैं। एंड दैट्स हाउ इतनी विजिबिलिटी के बाद वो सारा नैरेटिव क्राफ्ट करते हैं, उनको समझ लग जाती है क्या हो रहा है। नहीं गल समझ रहे तुसी? दैट इज द सिचुएशन विच मस्ट बी अंडरस्टूड। सो जो अनिल चौहान साहब हैं, सीनियर सीजन डेकोरेटेड इंडियन जनरल, मैं अक्सर वैसे ये अपने लोगों को, दोस्तों को कहता हूं कि हमेशा ऑलवेज रिस्पेक्ट द ऑफिसर्स एंड लीडर्स एट द टॉप लेवल। कभी बदतमीजी नहीं की जानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप उसे जो वो करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भी है, लेकिन ही इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ही इज ऑलवेज विल बी रिस्पेक्टेड। डॉक्टर जयशंकर, नील चौहान साहब and all the entire Indian leadership, they deserve a lot of respect, because they are the leaders, they are representing the nation. अब यहाँ पे ये जो दोवल साहब ने ये जो चीज कही आके, वहां से देखे ना, अब दोवल साहब ने कहा, पीछे से फौज भी आके वही बातें करनी शुरू हो गई। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी सिचुएशन तैयार हो रही है जो मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से ये सारा अब वो कह रहे हैं कि जी ये चीजें, मतलब वो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो मेरा ख्याल है कि ये आप समझ लें कि इंडिया इज मेकिंग अनदर प्लान कर रहा है वो, और प्लान यही है। और मैं आपको बात बताऊं, भारत और पाकिस्तान की जंग जो है ना, या तो जंग होगी या जंग वेस्ट के खिलाफ होगी, जो इंडिया अकेला लड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर एंटी यूएस नैरेटिव बनना शुरू हो चुका है। एंड डेफिनेटली यार इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस। इसे नहीं है बगैर कॉन्सिक्वेंसेस के नहीं चलते ये, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो चौहान साहब ने बात शुरू की हुई है, जो दोवल साहब ने अगले दिन बात की थी, और ये जो मैं थोड़ी देर पहले वो मैडम इंडिया की जो मिलिट्री की स्पोक्स पर्सन थी, उनका जब चला रहा था तो मैं क्या कह रहा था कि ये बातें तो वो कह रहे हैं डैमेजेस सस्टेन्ड हो गए, मीडिया बोल रहा है, आवाम बोल रही है, लोग कश्मीर के लोग वहां पे बोल रहे थे, जम्मू हर जगह पे चीजें हो रही थी। और आज वो 2 महीने के बाद, 2 महीने 10 दिन के बाद, 5 दिन बाद वो आके ये कह दें कि कुछ भी नहीं होया, हमें बताएं क्या हुआ, हमारा कोई नुकसान नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, फलान नहीं है, टमकान नहीं है, तो बस ठीक है, हम तो कुछ नहीं कर सकते इस पर। मैं एक बात बताऊं, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, देयर इज जीरो कन्वर्सेशन इन पाकिस्तान के क्या हुआ, उसकी वजह क्या है। 1, पाकिस्तानियों को पता है कि इंडिया ने अटैक किया, वो कुछ जगहों पे आके लगा। दूसरा, पाकिस्तान ने जवाब दिया और वो भी लगा, बात खत्म। इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि वहां पे वेस्टर्न मीडिया ने एक नैरेटिव बनाया, हालांकि इंडिया केप्ट शोइंग पिक्चर्स ऑफ कि जी ये इनका एयरबेस थी, यहाँ पे ये हुआ। अब वो कहते हैं पिक्चर दिखाओ कहां नुकसान हो, ठीक है। अब इंडिया के अंदर कौन बोलेगा, किसको इजाजत है, कौन बोल सकता है? फटाफट वायर जैसे चैनल, जैसे हमारे चैनल इंडिया के अंदर बंद किए गए, इसी तरह वायर्स और सारे जो लोग हैं उनके चैनल भी बंद किए जाएंगे, बिकॉज दे आर क्रिटिकल। द मोमेंट यू आर क्रिटिकल यू आर ब्लॉक। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत ने ब्लॉक कर दिए चैनल। मैं तो इसके खिलाफ हूं, पाकिस्तान करे या भारत करे। मैं कहता हूं आप पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे चैनल्स बंद नहीं होने चाहिए, कम व्हाट में, भारत के अंदर भी नहीं बंद होने चाहिए। लोगों को बात तो करने दो। ये क्या बात हुई कि नहीं जी बात भी नहीं कर सकते, इतना क्या डर है? A narrative which needs protection is not a good narrative. अगर आपको नैरेटिव को प्रोटेक्शन की जरूरत है तो उसके मतलब उस नैरेटिव के अंदर जान डालें। ये चीज है भाई साहब, ये मैं कहूंगा। बाकी आप लोग स्मार्ट समझदार है, मेरे से ज्यादा ज़हीन है, सो अंडरस्टैंड करें व्हाट अनिल चौहान साहब कह रहे हैं। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने ड्रोन की भी सारी बातें की हैं। मैंने बताया ना आपको कि जी पाकिस्तान ने नाकाम हो गया, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। चले जी, कुछ नहीं कर सका, इंडिया ज़बरदस्त है, इंडिया बहुत आगे निकल गया, इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है, तारीख लिखी जा चुकी है। ये सारी बातें हो रही हैं डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए पिक्चर क्लियर है।
पाकिस्तान के एयर चीफ को 10 दिन के लिए अमेरिका ने हमें नहीं इनवाइट किया. There is a logic behind that. What do you think? Why the Pakistani air chief would be invited in the United States for 10? Why has he been invited? Why? क्यों गया? क्यों वहां सब लोगों को मिल गया है? क्यों? जिनको भारत में पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता वो उनसे पूछें जिनको पता है.